गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 8 डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो सेकंड प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। मरकुरी जो है लिक्विड है, बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनका टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर है एससीपी, सीसीपी और बीसीसी। ये एग्जिबिट करते हैं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की, जैसे हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनमें। लेटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे। हमारे पास 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज़ हैं और इनके लेटिस स्ट्रक्चर्स इस तरह से दे रखे हैं। एससीपी, टाइटेनियम भी एससीपी शो कर रहा है, फिर बीसीसी, इस तरह से ये शो कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इनके पास एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल में, NS1 और NS2, जिसकी वजह से मेटलिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं और ये मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी due to overlapping of unpaired electrons between different metal atoms. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांजिशन मेटल्स का वो राइज करता है टू अ मैक्सिमम और फिर फॉल हो जाता है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम। ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कर्व में। मैंगनीज एंड टेक्नीशियम हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे इस तरह से हम कर्व में भी देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का कर्व है, ये फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का कर्व है और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का कर्व है। तो सबसे ज़्यादा टिप में जो है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन का सबसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में क्रोमियम का ज़्यादा है, फिर सेकेंड में हम देख सकते हैं मॉलिब्डेनम का है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। और यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं इनका मैंगनीज और टेक्नीशियम का एक्सेप्शन है कि अब नॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट है। रीज़न क्या है इनका? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स जो है फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, वो रिस्पॉन्सिबल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के, और ये क्लियर हो सकता है फ्रॉम देयर हाई इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। इनकी जो एटोमाइजेशन की जो इंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जो मेटल्स जो हैं सेकेंड, 4D और थर्ड जो है 5D ट्रांजिशंस की, उनकी ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन है देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। स्ट्रेंथ जो है मेटलिक बॉन्ड का वो किस पे डिपेंड करता है? जितने ज़्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी, तो इस वजह से हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन है। ग्रेटर द नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, उतनी ज़्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग की वजह से ये एलिमेंट्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। Dip in the melting point in manganese in the first transition series and at technetium in the second transition series and somewhat in rhenium in third D transition series can be explained on the basis of exactly half filled d orbitals। तो जो हम देखा था हमने मैंगनीज और टेक्नीशियम, इस तरह से यहाँ पे हमने जो देखा है जो डिप हुआ है कर्व में, वो किस वजह से हुआ है? इनके क्योंकि मैंगनीज और टेक्नीशियम और रीनियम की हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, और उस वजह से ये अब नॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। एज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दे आर सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जिंक, कैडमियम और मर्करी की अगर हम बात करें तो इनके पास जो होते हैं फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसकी वजह कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो सॉफ्ट और लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जीज। आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो लाई करती है बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की हम वैल्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। तो हम देख सकते हैं जो इंक्रीज हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ का ट्रांजिशन सीरीज़ में, वो किस बेसिस पे है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1d electrons and ns electrons. With the increase in electrons in n-1d section and outer ns electrons are shielded more and more. जितने ज़्यादा n-1d में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे
जो आउटर NS इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड होते रहेंगे उतने ज़्यादा। तो दोनों इफेक्ट जो है काउंटर बैलेंस कर देंगे। न्यूक्लियर चार्ज के जो इफेक्ट है वो समवॉट न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा बाय द एडिशनल स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं अमंग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो जिंक कैडमियम मरकुरी की बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फुली फिल्ड N-1D10NS2 कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देयर इज़ अ फॉल इन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम देखें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1592 है, फिर 2 मैंगनीज ये डिक्रीज हुई। इसी तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्रोमियम एंड कॉपर, दिस इज़ बिकॉज एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक में भी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई, बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्रोमियम एंड कॉपर एक्वायर करता स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D5 एंड D10 एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दस द ऑर्डर जो है आयनाइजेशन एनर्जी 2 का, वेनेडियम लेस देन क्रोमियम लेस देन ग्रेटर देन मैंगनीज। इसी तरह निकल लेस देन कॉपर ग्रेटर देन जिंक। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज की बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होना है? फ्रॉम स्टेबल हाफ फिल्ड 3D ऑर्बिटल से। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 5D एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3D एंड 4D एलिमेंट्स, क्योंकि वीक शील्डिंग जो है न्यूक्लियस की बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स इन 5D एलिमेंट्स, जिसकी वजह से ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ है एक्टिंग ऑन द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इनमें N-1D और आउटर NS इलेक्ट्रॉन दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनकी जो N-1D और NS की जो एनर्जीज है वो नियरली इक्वल है। इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शोन बाय व्हेन NS इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो एग्जिबिट होते हैं जब दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, NS और N-1D इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे +3 टाइटेनियम +2 +3 +4, वेनेडियम +2 +3 +4 +5, यहाँ तक ये बढ़ रहे हैं। मैंगनीज भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, फिर हम देख रहे हैं डिक्रीज़ होती जा रही है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू इन द मिडल में, ये मैक्सिमम वैल्यू +7 तक शो करा और उसके बाद डिक्रीज होती गई है। तो फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए यहाँ पे। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल इज +8। Some transition metals also show oxidation state of 0 in their compounds. In the first five elements of first transition series, up to manganese, 3D subshell is no more than half filled. Maximum oxidation state is equal to the sum of 4s and 3D electrons. The maximum oxidation state है for titanium is +4, vanadium की +5 है, chromium की +6 और manganese की +7 है. In a group of D block elements, higher oxidation state more stable है for heavier elements के लिए. Group 6 जैसे molybdenum 6 and tungsten 6 are more stable than chromium 6. Chromium 6 in the form of dichromate ion in acidic medium is a strong oxidizing agent. O3 and WO3 they are not.